हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 156A को लेकर के है। सेक्शन 156A बहुत कम यूज के अंदर आता है। हम लोग सेक्शन 156 से काफी वाकिफ हैं। सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड की बात करता है। जब कभी भी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं तो जो डिमांड क्रिएट की जाती है वो सेक्शन 156 के नोटिस के द्वारा की जाती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके अंदर यह प्रावधान था कि यदि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर जाती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस इंसॉल्वेंसी को अप्रूव कर देती है तो उससे पहले की जितनी भी इनकम टैक्स की डिमांड होती है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के मुताबिक जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अमाउंट फाइनल करती है उसके मुताबिक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डिमांड को परस्यू कर सकता है। अदरवाइज बाकी जो डिमांड है वो डिपार्टमेंट को डिलीट करनी पड़ेंगी। इसके लिए सेक्शन 156A लाया गया जो कि मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ नोटिस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। चेन्नई ITAT की बेंच के सामने एक इशू ये था कि यदि एसएससी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर चला गया है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी सेक्शन 156 की डिमांड के अगेंस्ट ये अपील लगाता है और ये कहता है कि मेरी डिमांड को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के मुताबिक चेंज कर दिया जाए तो क्या असेसिंग ऑफिसर को जो नोटिस ऑफ डिमांड है उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। यही इशू चेन्नई ITAT की बेंच ने एक केस एयरसेल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये इशू 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 36 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 10 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 2008-9 से लेकर के असेसमेंट ईयर 13-14 तक का मैटर था और असेसमेंट ईयर 16-17 से लेकर के असेसमेंट ईयर 18-19 तक का मैटर था। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस के अंदर गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स की डिमांड थी उसको कम कर दिया। एसएससी ने CIT अपील के पास अपील लगाई और ये कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के मुताबिक मेरी जो डिमांड है वो कम कर दी जाए क्योंकि अब कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर चली गई है। CIT अपील ने उस अपील को एंटरटेन नहीं किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 156A जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टैट्यूट पे लाया गया है उसके मुताबिक यदि किसी एसएससी की कोई टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की या कोई फाइन की डिमांड पेंडिंग है और ये डिमांड जो है एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर द्वारा रिड्यूस कर दी जाती है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को जो नोटिस ऑफ डिमांड है उसको चेंज करके दोबारा एसएससी को भेजना होगा। और ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यदि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है यदि वो बाद में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉडिफाई कर दिया जाता है तो फिर दोबारा असेसिंग ऑफिसर ने जो अपना नोटिस ऑफ डिमांड मॉडिफाई किया होता है उसको दोबारा रिवाइज करना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को एसएससी की डिमांड को मॉडिफाई करके उसको दोबारा सेक्शन 156 का नोटिस भेजना होगा। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो CIT अपील ने एसएससी की अपील को रिजेक्ट किया था उसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर को ये गाइडलाइंस दी कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के मुताबिक एसएससी की डिमांड को रिड्यूस कीजिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एयरसेल लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 36 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT
ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।